हाय फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये अफनान की तरफ से परफ्यूम आता है, इनका नया रिलीज़ 9 PM का 9 PM रेबल। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग और प्रेजेंटेशन के बारे में। बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये 2600 2650 से लेके 2800 मैक्स इसी प्राइस रेंज में इसकी 100 ml की बॉटल मिल जाती है। प्राइजेस थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं बट आपको मैक्स टू मैक्स 2800 के अंडर ये मिल जाना चाहिए। 2800 के अंदर इसकी 100 ml की बॉटल आती है। बॉटल की प्रेजेंटेशन देखोगे तो 9 PM था वैसा ही है, बट इसका बॉक्स वगैरह जैसे 9 AM डाइव आता है। बॉक्स थोड़ा सा प्रीमियम इन्होंने इस बार दिया है। बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो इनका ऐसा बॉक्स है तो थोड़ा प्रीमियम पता चलता है कि इन्होंने कुछ प्रीमियम इस बार करा है। और बॉटल की प्रेजेंटेशन के बारे में बात करूं तो बॉटल की प्रेजेंटेशन सेम है, बट इन्होंने इस बार ब्रांडिंग बहुत करी है। अगर मेरे को दिखाना हो तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ भी अफनान लिखा हुआ है और कैप पे भी इन्होंने अफनान लिखा हुआ है और कैप के इनसाइड भी इन्होंने अफनान लिखा हुआ है। मतलब काफ़ी सारा इन्होंने ब्रांडिंग करी है इस बार। इसका एटमाइज़र मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्रेशराइज एटमाइज़र नहीं है बट फिर भी बहुत अच्छा थ्रो करता है। तो प्रेजेंटेशन वाइज एटमाइज़र वाइज ये बहुत एक अच्छी चीज़ इन्होंने बनाई है, कोई भी इसमें शिकायत मेरे को नहीं लगी। और अब मेन बात करेंगे इसकी स्मेल के बारे में, इसके प्रोजेक्शन के बारे में, इसकी लास्टिंग के बारे में और कौन कभी से कौन से वेदर पे लगा सकता है और क्या ये नॉर्मल 9 PM आता है उससे अपग्रेड वर्जन है कि नहीं। अब बात करते हैं इसकी स्मेल के बारे में कि इसकी ओपनिंग में आपको कौन कौन से नोट स्निफ करने को मिलते हैं। और सबके अलग अलग ओपिनियन है। जैसा मेरा ओपिनियन है मैं आपको बता दूंगा क्योंकि सबके नोजेस अलग अलग होते हैं। किसी को कैसा लग सकता है, मेरे को जैसा लगेगा मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और इसको सबसे ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा था कायदल फुरसान से, और कंपेयर करना बनता भी है क्योंकि ये भी एक तरह से पाइनएप्पल बेस्ड परफ्यूम है बट थोड़े ट्विस्ट हैं इसमें। और जो कायदल फुरसान है वो प्रॉपरली एक पाइनएप्पल बेस्ड परफ्यूम है, मतलब पाइनएप्पल हैवी है उसमें ओपनिंग में, बट वो थोड़ा सिंथेटिक है, ये थोड़ा स्मूथ है। दोनों मतलब अगर मेरे को बताना हो तो ये और कायदल फुरसान कितने मतलब परसेंट क्लोज हैं, क्योंकि मैं रुका हुआ था कायदल फुरसान के डेकेंट के लिए, क्योंकि फुल बॉटल में मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास डेस्पासितो है, ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बोगॉस है, वो भी पाइनएप्पल बेस्ड है, तो उसके बारे में बात करूँगा। तो अगर मेरे को रेशियो वाइज बताना हो कायदल फुरसान में 10 में से अगर इसके कितना परसेंट क्लोज जाता है तो मैं बोलूँगा 6 6.5, बट वही पाइनएप्पल का नोट अदर देन दैट ये थोड़ा डिफरेंट हिट करता है। और जो कायदल फुरसान का पाइनएप्पल का नोट है इससे ज़्यादा सिंथेटिक है। अगर ये 10 में से 10 मैं इसको बोलूँगा तो कायदल फुरसान को मैं वही 5.5 से 6 बोलूँगा। उसको ओवर स्प्रे भी करना पड़ेगा और वो सिंथेटिक आपको पता चलेगा, थोड़ा सा मेडिसिन टाइप का वो जो पाइनएप्पल का नोट आपको फील होगा ओपनिंग में। अलग बात है 15 से 20 मिनट बाद वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, बट फिर भी इसमें जो पाइनएप्पल का नोट यूज़ हुआ है बट वही रिसेंबल करता है। अदर देन दैट ये डिफरेंट वे में चला जाता है। ये मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ओपनिंग में आपको नोट मिलता है पाइनएप्पल का, साथ साथ में आपको थोड़ा सा मैंड्रीन ऑरेंज का आपको उसमें नोट मिल जाता है और साथ साथ में आपको ग्रीन एप्पल का नोट मिल जाता है। तो यहीं थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न हो जाते हैं, वो अलग दिशा में चला जाता है। मतलब 1.5-2 घंटे बाद दोनों थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि अगर कोई नया बंदा है, अगर स्टार्टिंग में दोनों परफ्यूम लगा दिए जाएं, उनको सिंथेटिक वगैरह नहीं पता तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। बट जो थोड़े से मतलब नोज को लेके मतलब उनको नॉलेज है परफ्यूम्स वगैरह के बारे में, तो वो बिल्कुल भी समझ जाएंगे हाँ भाई ये सिंथेटिक स्मेल कर रहा है, मेडिसिन टाइप का इसमें पाइनएप्पल का यूज़ हुआ है और इसमें प्रीमियम और स्मूथ टाइप का इसमें नोट यूज़ हुआ है। करूँ इसके मिड नोट के बारे में, जैसे ही ये मिड नोट में आता है आपको वेनिला के नोट्स इसमें पता चलते हैं। और ये प्रॉपरली वेनिला बेस्ड परफ्यूम नहीं है, बट फिर भी जैसे 9 PM था वो प्रॉपरली एक ड्राई डाउन में वेनिला बेस्ड परफ्यूम था। ये मैंने बोला तभी इसमें ट्विस्ट एंड टर्न है। इसमें आपको वेनिला के नोट पता चलेंगे और थोड़े ओक मॉस के नोट पता चलेंगे। जैसे अफनान का सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस में ओक मॉस का नोट मिलता है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है बट फिर भी इसमें आपको ओक मॉस के नोट पता चलते हैं। सेडार वुड के इसमें आपको नोट मिलेंगे। और जैसे ही ये ड्राई डाउन में जाता है तो ड्राई डाउन में जाते जाते भी ये थोड़ा सा वुडी हो जाता है और साथ साथ में आपको एम्बर ग्रीस के नोट मिलते हैं, कैरामेल के नोट मिलेंगे और थोड़े बहुत आपको मस्की नोट मिलेंगे। देखो इसकी ओपनिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो तो इसकी ओपनिंग जिन जिन लोगों ने ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बोगॉस यूज़ करा है उसका एक अपग्रेड वर्जन अगर मेरे को बोलना हो
तो इसकी ओपनिंग वैसी होगी। ये मेरे नोज के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़ारा का वाइब्रेंट लेदर बोगॉस बोल रहा हूँ जो ब्लू बॉटल में आता है, तो उसकी और इसकी ओपनिंग मेरे को ज़्यादा मिलती जुलती लगी, क्योंकि सब एक सेंट प्रोफाइल डीएनए शेयर करते हैं। बट उसका प्रीमियम वर्जन बोलूँगा, सेम टू सेम एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा, बस ओपनिंग वैसे मेरे को मिलती जुलती लगी 1.5-2 घंटे तक। उसके बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, और वो एक तरह से एवेंटस का स्वीट डीएनए है। और इसको मैं बोलूँगा ये एवेंटस प्लस क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट का इसमें आपको डीएनए मिलता है। दोनों का मिलता जुलता, इसमें सिट्रस एलिमेंट उतना ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़ा मिठासपन वाला ही ये परफ्यूम है। बट ऐसा मत समझना ये बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट है, चेंजेस इसमें हैं। और ड्राई डाउन में जाते जाते ये आपको याद दिला देगा बाकारूज 540 की, BR 540 की। तभी मैंने बोला कायद अल फुरसान से भी अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो 1.5-2 घंटे तक ही कंपेयर करना, उसके बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। और जब मेरा इसके ड्राई डाउन मिल रहा था तो ये मेरे को याद दिला रहा था डूमोंट के नाइट्रो रेड की, क्योंकि उसमें भी जो ड्राई डाउन मिलता है वो BR 540 का मिलता है। बट दोनों में से अगर मेरे को कंपेयर करना हो तो इसका ड्राई डाउन मेरे को ज़्यादा बेटर लगा और प्रीमियम लगा कि हाँ भाई कि कुछ अच्छी चीज़ लगाई है। डूमोंट नाइट्रो रेड भी अच्छी चीज़ है, बट दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों के ड्राई डाउन में, दोनों का ड्राई डाउन BR 540 का मतलब डीएनए कॉपी करता है, तो ये 10 में से 10 है, तो डूमोंट नाइट्रो रेड 10 में से 7.5 या 7 होगा। तो अगर मेरे को बोलना हो ये एग्जैक्टली किसका क्लोन है, तो एग्जैक्टली ये किसी का भी क्लोन नहीं है। ये आप एवेंटस एब्सोल्यूट और ड्राई डाउन में जाके ये BR 540 जैसा लगता है। तो इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, ये स्वीट, थोड़ा सा मॉसी और थोड़ा सा वुडी काइंड ऑफ ये परफ्यूम है। थोड़ा फ्रेश थोड़ा कम है, स्वीट थोड़ा ज़्यादा है, तो इस तरीके की है इसकी सेंट प्रोफाइल। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जिन लोगों को मतलब थोड़ा सा हेडेक वगैरह हो जाता है परफ्यूम्स को लेके, जैसे थोड़ा सा स्प्रे करते ही सर पे चढ़ जाता है, वो लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करें या कम स्प्रे करने की कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़ा सा शार्प है। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिंथेटिक है, जैसे कायद अल फुरसान थोड़ा सिंथेटिक है, ये उतना ज़्यादा सिंथेटिक नहीं है, बट थोड़ा शार्प है। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो कपड़ों पे पहले लगा के रख लो, मतलब इसको गलती से भी लगाते ही स्निफ मत करना, शार्प एलिमेंट इसमें है, सर पे आपके चढ़ जाएगा। टेस्टिंग के टाइम मेरे को इसके साथ पता चला। तो जो ओपनिंग है वो स्मूथ है, स्मूथ ब्लेंड मिलता है, बट ये चीज़ का आप ध्यान रखना, इसको लगाते ही कभी भी स्निफ मत करना, थोड़ा सर में आपके दर्द हो सकता है। तो उस तरीके में ये शार्प है। सिंथेटिक वगैरह उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, हल्का फुल्का 5 मिनट बाद वो भी चला जाता है, बट प्रीमियम ब्लेंड पता चलता है आपको कि अच्छी चीज़ लगा रहे हो। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन के बारे में। जैसा अभी ये क्योंकि न्यू बैच है, तभी मैं कहता हूँ कि न्यू बैचेज में प्राइजेस थोड़े से हाई होते हैं, तो उसका बेनिफिट भी है कि आपको महंगा मिलता है, और उसका नुकसान ये है कि बाद में इसके प्राइजेस गिर जाते हैं। बट महंगा मिलता है, बट उसकी परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन लास्टिंग वगैरह फर्स्ट बैचेस की ज़्यादा ही रहती है, इसलिए उसके प्राइजेस हमेशा से हाई रहते हैं। बट अगर मेरे को बोलना हो इसके प्राइजेस के बारे में, इंडियन मार्केट में इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं रखे गए हैं। जैसे बाहर के मार्केट में अगर आप देखोगे $40 प्लस में ये सेल हो रहा है, $40-45, और जब ये लॉन्च हुआ था $50-55 में वहाँ सेल हो रहा था। बट इंडियन मार्केट में अगर आप देखो उतना ज़्यादा ये इंडिया मार्केट में हाई प्राइस पे नहीं आया है। तो क्लोन्स वगैरह बाहर के मार्केट से मेरे को लगता है कि इंडियन मार्केट में थोड़े सस्ते ही रहते हैं, जैसे US वगैरह में बहुत कॉस्टली रहते हैं। इंडियन मार्केट में मतलब हाइप के चलते थोड़े बहुत ऊपर रहते हैं, बाद में जाके हाइप चली जाती है तो उसके भी प्राइजेस गिर जाते हैं, और इसके भी गिर जाएंगे आगे चलकर, मैं आपको बताऊंगा जब कंक्लूजन पे आऊँगा। बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन के बारे में। तो 4-5 वियरिंग मैंने इसको दी, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। इसके मैं ओवर स्प्रे नहीं करता, जैसे 9 PM का जो फर्स्ट बैच था वैसी परफॉर्मेंस मेरे को मिल रही थी, मतलब ओल्ड बैचेस से वैसी इससे मेरे को परफॉर्मेंस मिल रही है, उसमें मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है। और इसके मैं सिर्फ 6 से लेके 7 स्प्रेज ही लगाता हूँ, मैक्स टू मैक्स 6 से लेके 8 स्प्रेज कपड़ों और स्किन पे मिला के। तो ये ईजिली मेरे को 2 घंटे से लेके 2 घंटा 15 मिनट का ये प्रोजेक्शन दे देता है। और प्रोजेक्शन एक बीस्ट मोड कैटेगरी का है कि पता चलता है कि आपने कोई परफ्यूम लगाया है, तो उस मामले में मेरे को इससे कोई भी शिकायत नहीं। और कपड़ों के बारे में इसकी बात करूं, कपड़ों पे कितना लास्ट करता है, सेम
इन्होंने अच्छी चीज़ है, रीफॉर्मुलेशन वगैरह इसके साथ कुछ नहीं किया कि मेरे को लगा थोड़ा वीक करके इसको निकालेंगे, बट फर्स्ट बैचेज हैं तो ये स्ट्रॉन्ग ही निकालते हैं परफ्यूम कोई भी हो। तो शर्ट पे अगर मेरे को बात करना हो तो शर्ट पे ये ईजिली, मैं बोल रहा हूँ ईजिली 18 से 20 घंटा लास्ट कर जाता है, और अगले दिन भी अगर मैं मॉर्निंग में स्निफ करूँगा स्मेल इसमें से आ रही होगी, इवन आप कपड़े धो दोगे तब भी आपको स्मेल आएगी। और इसके स्किन पे लास्टिंग के बारे में बात करूँ तो स्किन पे भी ये फीका नहीं होता है, स्किन पे भी ये मेरी स्किन पे ईजिली 8 से लेके 9 घंटा स्ट्रेच कर जाता है स्किन पे। तो प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज कोई भी इससे मेरे को शिकायत नहीं मिली। प्रोजेक्शन आप पकड़ के चलो 6 से मैक्स टू मैक्स 9 स्प्रे, ओवर स्प्रे इसको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसमें 2 घंटे से लेके 2 घंटा 15 मिनट, कई बार 2.5 घंटे का भी प्रोजेक्शन मिल जाता है। और प्रोजेक्शन बीस्ट मोड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और वीक है। स्किन पे लास्टिंग 8 से लेके 9 घंटा, कपड़ों पे 18 से 20 घंटा ईजिली ये टिक जाएगा। तो इस तरीके की इसकी प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कि कौन कब इसे कौन से वेदर पे लगा सकता है और किन किन लोगों को ये सूट करेगा और ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। पहले बात कर लेता हूँ कौन से वेदर पे आप इसको लगा सकते हो। मेरे को लगता है इवनिंग में आप इसको ऑल वेदर कैरी कर सकते हो, और विंटर्स में आप इसको कभी भी लगा सकते हो, डे में लगा लो, इवनिंग में लगा लो। बट समर में मेरे को लगता है कि अगर आप लेयरिंग के लिए लगा रहे हो तो 2, 3 या 4 मैक्स स्प्रेज इसके लगा सकते हो। बाकी आपको एवेंटस के जितने भी क्लोन्स हैं उसके भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और लेयरिंग के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बट अपने आप में ये एक खूबसूरत चीज़ है, तो आप इसको समर्स में इवनिंग में ही कैरी करना, और विंटर्स में पूरी विंटर जो 6 महीने की विंटर्स पड़ती हैं मार्च तक आप इसको कभी भी लगाओ। और इवन जहाँ बहुत ज़्यादा हाई हीट वाली समर नहीं पड़ती, कोल्ड इन्वायरमेंट है, मतलब एसी इन्वायरमेंट है, वहाँ भी आप इसको कैरी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंटर्स में लगाना है, आप समर की इवनिंग में भी आप इसको कैरी कर सकते हो, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। तो ये चीज़ इसके साथ अच्छी है। कौन से एज ग्रुप के लोग इसको लगा सकते हैं? मेरे को लगता है 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी इसको लगा सकता है। जैसे मैंने बताया लेयरिंग के लिए भी ये अपने आप में बहुत खूबसूरत चीज़ है, तो कोई भी इसको लगा सकता है। 18 साल से ऊपर 40 साल के नीचे तक कोई भी इसको कैरी कर सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब एक और मेन पॉइंट पे आते हैं, 9 PM और 9 PM रेबल में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं है। वो एक प्रॉपर एक वेनिला बेस्ड परफ्यूम है और ये अलग दिशा में चला जाता है। तो दोनों में आप अगर सोच रहे हो तो उसका अपग्रेडेड वर्जन है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी उसका भी प्राइजेस देखोगे तो 2200 से लेके 2400 के बीच आपको पड़ जाता है। ये अभी 2650 से लेके 2800 के बीच पड़ जाएगा। तो क्या मैं इस प्राइस पे रिकमेंड करूँगा? देखो, अगर आपके पास कोई परफ्यूम नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो आप इसको ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा, इसके प्राइजेस गिरने वाले हैं। अगर आप जनवरी मेरे को लगता है जनवरी मिड तक भी रुक जाते हो तो इसके प्राइजेस ना ले देकर मेरे को लगता है कि 2400 से लेके 2500 के अंडर ये आ जाएगा। तो आपको 2500 के अंडर मिल सकता है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना। बट अगर मेरे को इसको इनिशियली जज करना हो, 10 में से अगर रेट करना हो परफॉर्मेंस वाइज, लास्टिंग वाइज, तो मैं इसको 10 में से 9.5 देना चाहूँगा। और देखो, ये उतना मीठा परफ्यूम नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा मीठे परफ्यूम पसंद नहीं आते, जैसे खामरा है, खामरा कहवा है, ये सब थोड़े से ओवर स्वीट परफ्यूम है। इसमें मिठासपन तो मिलता है, बट थोड़े से ट्विस्ट हैं, जो वुडीनेस मिलती है, जो ओक मॉस का हिंट मिलता है, तो ये थोड़ा ट्विस्ट में अलग चला जाता है। तो ये चीज़ मेरे को इसके साथ अच्छी लगी। ओपनिंग में मिठासपन मिलती है बट ओवर स्वीट नहीं है, तो उस मामले में ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको उतना ज़्यादा मिठासपन वाला परफ्यूम नहीं मिल रहा है। फ्रेश थोड़ा कम है, तो ये चीज़ की कमी लगी मेरे को। लगा इसमें अगर थोड़ा सा सिट्रसी एलिमेंट डाल देते, मतलब बर्गामोट और थोड़े से सिट्रसी नोट डल जाते तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। बट फिर भी एक अच्छी चीज़ बनाई है अफनान ने, तो क्या मैं इसे रिकमेंड करूँगा? हाईली रिकमेंड करूँगा। जैसे 9 PM था, वो इससे ज़्यादा मिठास वाला परफ्यूम है, वो अपने आप में एक लेजेंड है, बट उसके बैचेस बहुत ज़्यादा वीक आ रहे हैं, सब कंप्लेन करते हैं कमेंट्स वगैरह में। तो मैं रिकमेंड करूँगा, बजट है तो आप दोनों में से अगर चूज़ करना है इसकी तरफ जाओ। बट वही है, थोड़ा ओपनिंग में शार्प है, वो चीज़ का आप ध्यान रखना। और जैसे 9 PM है, उसे समर में इवनिंग में ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, बट ये उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप इसको लगा सकते हो। मतलब जहाँ हाई हीट वगैरह भी है, इवनिंग में आप इसको कैरी कर सकते हो। और लेयरिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, एवेंटस का कोई भी क्लोन है उसके साथ आप इसको लेयर करो। अगर आपके पास बजट है आप अभी ले सकते हो, फर्स्ट बैचेस आते हैं, ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप रुक सकते हो थोड़ा सा रुक जाओ, ज़्यादा नहीं रुकना है।
1 महीना भी अगर आप रुक सकते हो, इसके प्राइजेस आप मैं बता रहा हूँ, इसके 2500 से लेके 2400 रुपये हो जाएंगे। मतलब 9pm जिस प्राइस पे आता है उस प्राइस पे ये फरवरी तक आ जाएगा, बट 2500 से नीचे तो जनवरी के बाद इसके प्राइजेस गिर जाएंगे, क्योंकि अभी हाइप है, रिव्यूज आउट होंगे, हाइप के चलते चलते ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जैसी हाइप चली जाती है प्राइजेस गिर जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी हाइप के चलते कोई परफ्यूम मत खरीदा करो। जैसे डूमोंट नाइट्रो रेड आया था 2500 में बिक रहा था, फिर धीरे धीरे 2200 में आ गया, फिर धीरे धीरे देखो 2000 में वो बिक रहा है। बट अफनान की क्वालिटी थोड़ी सी हाई रहती है, तभी मैंने बोला बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरेगा, बट 2500 के अंडर आपको ये मिलना शायद जनवरी एंड तक मैक्स टू मैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट मैं चाहता था सब चीज़ें डिटेल में, इन डेप्थ में आपको क्लियर करूं। ऐसा नहीं कि छोड़ दूं कि ये परफ्यूम लो या मत लो, तो मैं रिकमेंड करूंगा मेरी तरफ से। अगर मेरे को दोनों ऑप्शन दिए जाएं तो मैं इसको 9pm से ज़्यादा रिकमेंड करूंगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज़्यादा मीठा परफ्यूम है, बट अच्छा है। बट अगर दोनों में से किसी को चूज़ करना है, मैं ये रिकमेंड करूंगा। तो आप इसके साथ जा सकते हो, रुक सकते हो तो थोड़ा रुक जाना। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।